मामून में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। मामून में मिले गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ था। गुब्बारे के साथ कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पठानकोट से, जहां पठानकोट के मामून में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और मामून इलाके में मिले गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ है। गुब्बारे के साथ कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, इस तनाव की स्थिति में पठानकोट के मामून इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा पाया गया है, लेकिन गुब्बारे के साथ कोई भी संदिग्ध चीज नहीं थी, कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। पठानकोट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पठानकोट के मामून इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और मामून में जिस तरीके से ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, इसके ऊपर PIA लिखा हुआ है, जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से ये पाकिस्तानी गुब्बारा पठानकोट के मामून इलाके में मिला है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो इस बीच जो है मामून इलाके में ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस तनाव की स्थिति के बीच पठानकोट के मामून इलाके में ये पाकिस्तानी गुब्बारा पाया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही गुब्बारा है जिस पर PIA लिखा हुआ है, जो पठानकोट के मामून इलाके से पाया गया है। तो बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है और इस बीच हमारे सहयोगी विपिन परमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। विपिन, क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही है जिस तरीके से पठानकोट के मामून इलाके में ये पाकिस्तानी गुब्बारा पाया गया, वो भी जब भारत पाकिस्तान में काफी ज्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है? पठानकोट क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है और ऐसी परिस्थिति में जब दोनों देशों के बीच में जो है भारी तनाव चल रहा है, ऐसे में ये पाकिस्तानी गुब्बारा जो है वो मामून इलाका पंजाब का पठानकोट का जो पड़ता है पंजाब में, वहां पर जो है ये सरहद पर पाया गया, जिसके बाद तुरंत ग्रामवासियों की ओर से जो है वो पुलिस को सूचना दी गई थी। फिलहाल पुलिस मौके पर जब पहुंची तो ये देखा गया कि कोई सस्पिशियस कोई ऐसी संदिग्ध चीज जो है इस गुब्बारे के साथ तो नहीं आई है, या किसी तरीके का कोई और चीज जो है इस गुब्बारे के साथ बांध कर तो नहीं भेजी गई है। उसके बाद तमाम चीज जगह को सैनिटाइज और सर्च करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से ये पुष्टि की गई कि इसके साथ कोई संदिग्ध चीज नहीं है। फिलहाल पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है कि किस तरीके से ये गुब्बारा जो है वो IB यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर यहाँ तक पहुंचा है। और फिलहाल की अगर बात करें तो आसपास के इलाके में पूछताछ भी पुलिस की ओर से जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विपिन, आसपास के पूरे इलाके में पूछताछ की जा रही है। लेकिन विपिन, जिस तरीके से गुब्बारा ये आया है, ऐसे में जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर DGMO स्तर की बैठक भी चल रही है, और ऐसे में इस गुब्बारे का आना जाहिर तौर पर किस तरीके से जो इलाका है वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से ये PIA लिखे हुए गुब्बारे इसी शेप के, यानी कि ये जहाज की शेप के जो गुब्बारे हैं वो भारत की सरहद में आए हों। लेकिन इस समय टेंशन है, इस समय तनाव है, तो ऐसे में तमाम निगाहें मीटिंग पर तो हैं ही, लेकिन सरहद पर भी चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है। और इसीलिए तमाम जो ग्रामीण भी हैं वहां के बॉर्डर एरियाज के, उनकी ओर से भी हर चीज पर बड़ी ही माइन्यूटली नजर रखी जा रही है और अथॉरिटीज को नोटिफाई किया जा रहा है। तो इसीलिए अब जैसे ही ये गुब्बारा देखा गया, जैसे ही ये आकर लैंड किया इंटरनेशनल बॉर्डर के गांव में, वहां के जो ग्रामवासी थे उनकी ओर से पुलिस को बुलाया गया और पुलिस अब जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विपिन, पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है और देखना अब यहाँ पर ये होगा कि जांच पड़ताल में निकल कर क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर एल्विश यादव को लेकर है। एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया है और याचिका में समन रद्द करने की मांग की गई थी।